दोस्तों पहले आप ये एक वीडियो देखिए। से एक नाराजगी थी कि अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक कॉल भी कर देते ना वहाँ पर, तो शायद पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बन जाता और वो जिस तरीके से अभी पापा के केस को इग्नोर कर रही है वो इग्नोर ना करते, और जो लड़के जो आरोपी अभी के टाइम पे खुलेआम घूम रहे हैं उनके ऊपर अब तक एक्शन भी पुलिस ले चुकी होती। बस भाई का इतना साथ चाहिए था। तो आपने यह वीडियो देख लिया। इस वीडियो में जो बच्ची बोल रही है, जो स्टूडेंट बोल रही है, उसका नाम है निशु आजाद। आपको पता होगा कि इस बार भी हमारे देश में नीट का पेपर लीक हो गया था। जिन स्टूडेंट ने बड़े ही भरोसे के साथ, बड़ी ही उम्मीद के साथ नीट का पेपर दिया था, तो उनको यह लग रहा था कि वह इस बार नीट का पेपर पास कर लेंगे, मतलब क्लियर कर लेंगे, और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद में वह डॉक्टर बन जाएंगे और देश के लाखों हजारों लोगों का इलाज करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि नीट का पेपर लीक हो गया है और पेपर दोबारा होगा हमारे देश में, तो ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट ने दुखी होकर सुसाइड कर लिया था। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या अभी तक करीब 20 तक पहुंच गई है, जिसके बाद में जो हमारे देश में कुछ नौजवान हैं और एक पार्टी बनी है नई नई, अभी वह पार्टी केवल मोबाइल में है। उस पार्टी का नाम है काकरोच जनता पार्टी, और इस पार्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है अभिजीत दीपके। उनको भी काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने तय किया कि हम कम से कम जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, यदि हम उनका इस्तीफा भी दिलवा देते हैं तो जिन छात्रों की मृत्यु हुई है कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा, और जो आने वाले समय में ऐसे छात्रों की जान बचाई जा सकती है। जिसके बाद 21 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जो हमारे देश में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं होगा वह दिल्ली के जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 जून से लगातार, मतलब रात और दिन का वहां पर आंदोलन चल रहा है। तो हमने जो ये वीडियो दिखाई है आपको, यह है निशु आजाद हैं, और यह भी अपने पिता के साथ आंदोलन में सहभागिता दिखा रही हैं। मतलब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है काकरोच जनता पार्टी का, उस आंदोलन में निशु आजाद अपने पिता के साथ रात और दिन आंदोलन में वो लगी हुई हैं। निशु आजाद ने तो नीट का पेपर नहीं दिया है, वह तो अभी स्कूलिंग कर रही है, लेकिन उसका यह कहना है कि बेशक मैंने नीट का पेपर नहीं दिया है, लेकिन नीट का पेपर लीक होने के बाद में जिन छात्रों की मृत्यु हुई है वह देश के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे में हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं उनका कम से कम इस्तीफा होना चाहिए, और आने वाले समय में ऐसे किसी भी छात्र की मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। तो यही वजह है कि वह अपने पिता के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में डेली सहभागिता दिखा रही हैं। एक दिन निशु आजाद अपने पिता के साथ आंदोलन स्थल से घर की तरफ जा रही थी, तभी उन्हें कुछ असामाजिक तत्वों ने रास्ते में रोक लिया था, और न केवल निशु आजाद के साथ मारपीट की थी बल्कि उनके पिता पर भी जानलेवा हमला किया था। साथ ही काकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारी और आंदोलनकारियों ने निशु आजाद के हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं खुद निशु आजाद ने काकरोच जनता पार्टी के मंच से आकर के कहा था कि हम पर जानलेवा हमला किया गया है, मेरे पिता के साथ जो है गंभीर मारपीट की गई है, उनके सिर में कई टाँके भी आए थे। तो इस पर खुद जो काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं उन्होंने खुद कहा था मंच से आकर अभिजीत दीपके ने कि हम चाहते हैं कि हमलावर हैं उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर मुकदमा दर्ज करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाए। हमला होने के बाद भी निशु आजाद आंदोलन से नहीं रुकी और वह रोजाना अपने पिता को लेकर आंदोलन में जाती और न्याय की मांग करती। सबसे बड़ा सवाल अब यह खड़ा हो जाता है कि जो निशु आजाद हैं वह भीम आर्मी की कार्यकर्ता बताई गई हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी की भी सक्रिय कार्यकर्ता बताई गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, वह उनको भी फॉलो करती हैं। मतलब भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए निशु आजाद पिछले कई साल से वीडियो बनाती रही हैं सोशल मीडिया पर, और भाई चंद्रशेखर आजाद को वह फॉलो करती हैं। न केवल खुद भाई चंद्रशेखर आजाद भी जो निशु आजाद है उसको फॉलो करते हैं। ऐसे में अब लोग जो है सवाल करने लगे हैं
कि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने निशु आजाद पर हमला किया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता या आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर क्यों नहीं पहुंचे उनको न्याय दिलाने के लिए। आपको बता दें कि न केवल निशु आजाद पर हमला किया गया था बल्कि जो उनके पिता हैं उनको भी गंभीर चोट मारी गई थी असामाजिक तत्वों के द्वारा। वहीं उन्होंने जो दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है वह भी कई दिन तक ठंडे बस्ते में डाली रखी। पुलिस ने हमलावरों पर कठोर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए निशु आजाद अपने पिता को लेकर रोजाना थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उनकी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाले रखा। इसके बाद एक दिन पत्रकारों ने निशु आजाद और उनके पिता को आखिरकार पूछ ही बैठे कि आपकी बिटिया और आप तो चंद्रशेखर आजाद के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आपकी बेटी उनकी जो बहुत बड़ी फॉलोवर है, साथ ही जो निशु आजाद हैं वो भीम आर्मी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, साथ ही जो आजाद समाज पार्टी है उनकी भी कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में क्यों नहीं आपके लिए आजाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं भाई चंद्रशेखर आजाद आगे आ रहे हैं। तो इस पर खुद निशु आजाद ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वह हमारे लिए जरूर आवाज उठाएंगे। लेकिन कई दिनों तक वह इसके इंतजार में रही कि एक न एक दिन भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे लिए कोई एक्स पर ट्वीट करेंगे या हमारी बात जो है सोशल मीडिया में उठाएंगे। लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो नेता हैं और सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने निशु आजाद के लिए एक कोई भी कमेंट करना भी मुनासिब नहीं समझा। पूरा उनका ट्विटर हैंडल छान मारा, लेकिन कहीं एक शब्द निशु आजाद के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने नहीं लिखा है। और आखिरकार एक दिन पत्रकारों ने निशु आजाद और उनके पिता को सवालों के घेरे में ले ही लिया और पूछ बैठे कि आपकी बिटिया भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आजाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता हैं, साथ ही आजाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद वह उनकी बहुत बड़ी फैन है, साथ ही जो चंद्रशेखर आजाद हैं वह भी निशु आजाद को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ जाता है कि जब आप पर हमला किया गया था तो वह क्यों आपके समर्थन में खड़े नहीं हुए, वहीं कहां गए वो भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो हमेशा बात करते हैं कि हम देश में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। वहीं सबसे बड़ा एक सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि जो भीम आर्मी के चीफ है और जो आजाद समाज पार्टी के सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी एक्स पर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर या कहीं पर भी उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है निशु आजाद के लिए। वहीं खुद निशु आजाद ने सोशल मीडिया में आकर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बड़े ही दुख की बात है कि जब हम पर विपदा आई कोई भी हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपने नाम के आगे और पीछे आजाद लगा सकते हैं, क्या वह लोग हमारी उत्पीड़न से हमारी समस्याओं को हमें आजाद करा सकते हैं।